fourth characteristic of perfect competition is perfect knowledge. Perfect knowledge. So the perfect knowledge under the perfect competition requires, or we can say, perfect competition requires that buyers and sellers have perfect knowledge of the relevant price. The buyers must be aware of all prices. They will not pay a price higher than the price dictated by the market. The sellers will not sell at a price below that dictated by the market. So uniform prices will be automatically maintained under perfect competition. So परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि, या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि परफेक्ट नॉलेज जो है बायर्स एंड सेलर्स को रिगार्डिंग प्राइसेस जो है वो होना चाहिए. जब बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होगा प्राइसेस का, तो फिर क्या होगा. देखो, बायर को पता है कि इस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस है. ये XYZ प्रोडक्ट है और वो खरीदने गया है मार्केट में. तो जब वो दुकान में जाके पूछेगा कि ये कितने में मिल रहा है, तो फिर दुकानदार जो है वो प्राइस बोल देगा. तो फिर उसको पता होता है कि मार्केट, ठीक है, उसने सोप जो है वो बता दिया कि 10 रुपए को. बायर को जो है पता होता है कि ये सोप का मार्केट में प्राइस कितना है. तो फिर 10 रुपए को मिल रहा है ये सोप. तो फिर वो दुकानदार ने अगर वो बायर को कहा कि 10 नहीं, इसका प्राइस 11 है, तो जो बायर है, कस्टमर है, वो इमीडिएट समझ जाएगा कि ये जो है ये ज्यादा प्राइस हमसे चार्ज कर रहा है. मार्केट में ये 10 रुपए को मिल रहा है और ये हमसे 11 रुपए ले रहा है. तो फिर वो क्या करेगा, उससे नहीं खरीदेगा. ये क्यों वो नहीं खरीद रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये 11 को नहीं 10 रुपए में मिलता. एक बात, यहाँ पे प्राइस जो है 11 रुपए, सपोज अभी आपको 1 रुपीज डिफरेंस लग रहा है, तो फिर आप छोटा समझ के नहीं, ठीक है जाने दो, 1 रुपए के लिए किधर इधर उधर जाएंगे, ऐसा नहीं. ये सिर्फ एग्जाम्पल है. अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम कोई बुक जो है वो परचेस करने जा रहे हैं, ABC में गए हैं और कोई रेफरेंस बुक खरीद रहे, और एक दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो 600 रुपए उसका प्राइस बता रहा है. आप देखो, 600 रुपए प्राइस बता रहा है और हमें पता है कि ये मार्केट पे 500 में मिलता है. वो सभी दुकान में 500 में मिलता है, ये 600 बता रहा है. तो ये जो 500 रुपए को बुक मिलता है सभी दुकान में, ये क्या है, आप उस कस्टमर का परफेक्ट नॉलेज है जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होना चाहिए. तो फिर वो क्या करेगा, नहीं, वो 600 को नहीं खरीदेगा, वो 500 का, वो दूसरे दुकान में जाएगा, 100 रुपए कम मतलब जो है वहां पे लिए जाते, 500 में खरीदेगा. तो फिर इससे वो जो 600 रुपए प्राइस करके बैठा है उसका कोई भी खरीदेगा नहीं जो बुक है वो. दूसरे साइड से इस तरह से देखो, जब कोई कस्टमर दुकान में आता है तो सेलर को भी पता है हम जो बुक सेल कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस 500 रुपीज सभी जगह पे है. तो कोई कस्टमर उनसे मान लो कि 450 में मांग रहा है, वो बुक 450 को मांग रहा है, तब जबकि उस दुकानदार को पता है कि मार्केट में ये बुक 500 में मिलता है. तो वो ये क्या हुआ, उस दुकानदार का, उस सेलर का उस प्रोडक्ट के प्राइसिंग का परफेक्ट नॉलेज हुआ. तो फिर वो क्या करेगा, उसको पता है कि हाँ ये कहीं पे भी जाए तो भी उसको 500 में ही मिलने वाला है, तो फिर हम इससे कम में नहीं बेचेंगे.
तो वो जो दुकानदार है उसको नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये 500 से कम से नहीं मिलता है। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म प्राइस जो है मार्केट में मेंटेन हो जाती है, जिस प्राइस से ज्यादा प्राइस कस्टमर देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको प्राइस का नॉलेज है। और कस्टमर जो सेलर जो होता है वो कस्टमर को सेल नहीं करता उस प्राइस से कम को, क्योंकि उसको पता है कि इतनी ही इसकी प्राइस। तो फिर इससे जो है यूनिफॉर्म प्राइस जो है वो मेंटेन हो जाती है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मतलब इक्वल प्राइस रहते हैं। तो इस तरह से हमें परफेक्ट नॉलेज जो है वो परफेक्ट नॉलेज जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर्स एंड सेलर्स में देखने को मिलता है। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी, this is another characteristic of perfect competition, is that all resources, means all factors of production, are perfectly mobile. It means that all the resources must be able to enter or leave the market. They must be able to switch from one use to another use. Labor must be able to move from one region to another and from one job to other job. So इस तरह से जो है हमें परफेक्ट मोबिलिटी जो है वो ऑल रिसोर्सेस के बारे में जो है वो देखने को मिलती है। मतलब जहां पे हम देखते हैं कि ऑल रिसोर्सेस मार्केट में एंटर और लीव करने के लिए कैपेबल रहते हैं, साथ ही साथ हम वन यूज टू अनदर यूज ये रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास कैपिटल है तो फिर उस कैपिटल का इस्तेमाल मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज कर सकता हूं, या फिर उसी कैपिटल का इस्तेमाल मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे भी कर सकता हूँ। कहीं पे भी मेरा जो है वो कैपिटल यूज कर सकता हूँ। ये क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको, वही पे भी। अंबानी जो है देखते हैं उसके अलग अलग बिजनेसेस है, उसके पास कैपिटल है तो फिर उसके वो जो है वो उसको जहां पे सही लगता है वहां पे वो इन्वेस्ट कर देता है। तो ये मोबिलिटी हुई, वन यूज टू वन एरिया टू अनदर एरिया वो स्विच कर सकता है। देन लेबर जो है वन रीजन टू अनदर रीजन जो है मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से जो है हमें परफेक्ट मोबिलिटी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से रिसोर्सेस में जो है वो देखने को मिलती है। देन सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज absence of transport cost. Absence of transport cost. So in this market, in this perfect competition, we assume that there is no transport cost for buyer and seller. Is this situation we have assumed because of we have to maintain uniform price. As well, it is assumed that under perfect competition all firms have equal access to the market. They have not create any transport cost, and this assumption is necessary to maintain uniform price throughout the market. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से जो है हमें टोटल कॉस्ट चेंज होते हुए देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो उसका अब्सेंस है, मतलब वो नहीं होता है, इस तरह से हम अज्यूम कर रहे हैं।
जिससे सभी जगह पे क्या होगा, जो इक्वल प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस है, उस प्राइस से प्रोडक्ट मिलेगा, सभी को इक्वल एक्सेस है मार्केट में, ये इससे जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ये सभी करने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो नहीं होता है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं।